ओके। सो आज की कहानी ये है कि भाई हमने दो लाइन को समझना है कि जब दो लाइंस हमारे पास आएंगी तो उन दो लाइन से किस तरह से रिलेशन होगा। सही है। when two lines when two intersecting lines या when की ज़रूरत ही नहीं है ना। टू intersecting lines फाइन। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी हमारे पास तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सही है। सो सो जो दो लाइंस होंगी वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन उनका होगा। सही है। या तो वो दो लाइन जो हैं वो पैरेलल होंगी। सही है। इसको और अच्छे से हम ये कर सकते हैं कि जस्ट टू लाइंस। सही है। एंड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग। सही है। और नॉन इंटरसेक्टिंग में भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट हमारे पास सिर्फ एक दो केसेस होते हैं। अच्छा जी, क्या मसला आ रहा है यार। एंड हमारे पास जो है वो यहाँ से आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेक्टिंग लाइंस। वैसे कहाँ थी, इतनी लेट आ रही हो, क्या वजह है? सॉरी सर। अबे वजह बताओ, सॉरी तो बाद में गए ना। कहाँ लगी हुई थी? वो मैं ड्राइविंग करने चली गई थी। हाँ, पाँव पहुँच रहे हैं पैडल तक। जी सर। अच्छा। अरे भैया, देखो औरतों की ड्राइविंग बहुत मशहूर है। मैं अच्छा। बहुत अच्छा चलाती हूँ। अच्छा, चलो बेहतरीन यार, बढ़िया। साइड साइड मिरर्स जो है वो लिपस्टिक सही करने के लिए होते हैं या मेकअप सही करने के लिए होते हैं? मैं वहां तक नहीं पहुंची। आई। अच्छा, सिर्फ सामने देख के चलाते हो, पीछे वालों की ऐसी ही तैसी। टाइट। अच्छा जी, आ जाओ। अबे बंदा बता ही देता है यार कि भाई मैं गायब हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगी और ये। ना लेट नहीं होना था लेकिन हो गए। अबे अगर हो भी जाए तो बंदा बता देता है कि यार मैं रास्ते में हूँ, पहुंचने लगा हूँ, ये पहुंचने लगी हूँ। तुम तो फुल प्राइम मिनिस्टर चल रही हो, मुझे फोन करना पड़ता है यार, आ जाओ प्लीज। अच्छा अब जी। घर पे था। हम्म। अच्छा, आ जाओ समझते हैं। अब देखो सीन ये है कि हमारे पास जब दो लाइंस हैं तो वो या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सही। तो अगर तो इंटरसेक्शन नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है वो पैरेलल है। पैरेलल के अलावा एक और केस भी हो सकता है स्क्यू, लेकिन हमने वो नहीं देखना होता है। सही। स्क्यू का मतलब होता है कि दो लाइंस डिफरेंट प्लेन्स पे, राइट। तो एक एक्स एक्सिस, एक एक्स वाई प्लेन पे, एक वाई जी प्लेन पे, इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी है, बट वो तो मैं समझ में नहीं आएगी, छोड़ो उसको। सही है। सो अब अगर मेरे पास जो है ना, अगर मेरे पास है यहाँ पे, ये रहा। सो अगर मेरे पास दो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है। सही है। एक ऐसे जा रही है। सही है। और दूसरी ऐसे जा रही है। सेम सेम सेम। ओके। सो ये हम इसको कह रहे थे L1 और L2। L1 और L2। सही है। अच्छा, तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इन दो लाइन के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज़ सेम दिख रही है? तुम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज किया हुआ है, तुम लोग पेपर ऊपर दे के आ रहे हो, तो तुम्हें क्या चीज़ सेम दिख रही है? फिर इसमें ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तुम कह रहे हो सेम, चलो वेरी गुड। सही है। सो आपने कहा कि भाई इसके अंदर ग्रेडियंट सेम है। सही है।
ओके। सो एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ और क्या आपको सेम दिख रही है, दूसरी और क्या चीज़ आपको दिख रही है इसके अंदर, जिससे मतलब लाइक अगर अगर कोई बंदा आपसे बोले कि भाई आपके पास पैरेलल लाइंस है और आपने प्रूव करना है दैट दे आर पैरेलल, तो आप एक तो ये काम करोगे कि भाई उन दोनों लाइन का ग्रेडियंट निकाल लोगे, सही, ये पता चल जाएगा। दूसरा क्या पॉसिबल वे हो सकता है उन दोनों लाइन को शो करने के लिए कि ये पैरेलल है? एनी आइडिया? यस। अगर तुम इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो कोई भी दो पॉइंट पे, तो वो डिस्टेंस सेम होने वाला है। D1 and D2 will going to be the same. Okay. So the second thing is their perpendicular distance. Perpendicular distance will same. Okay. So these are the two qualities of non-intersecting line या parallel lines. Okay. So यहाँ पे हमारे पास parallel lines है। सही हो गया, ये बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? यस एनीबडी? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी सेम, हाँ। मतलब ओके। सही है, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे आप डिस्टेंस निकालोगे, सही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है बिटवीन द टू लाइंस जो 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो निकालना है, सही। और वो हमेशा सेम आना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके ओके। सही हो गया। जी। ये आपके पास होगी दो इसकी चीज़, ये दो पॉसिबिलिटी, ये दो आप कह लो मेथड है, ये दो चीज़ें हैं कि जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। राइट। अच्छा, दूसरी चीज़, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास दो पॉसिबल केसेस होते हैं, सही है। और वो दो पॉसिबल केसेस हमारे पास ये हैं कि भाई इधर, सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कह रहे हो जो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस, वो ना? हाँ, अच्छा, तो वो हम निकालेंगे कैसे, मतलब वो तो पता डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन पॉइंट्स कौन से लेंगे? पॉइंट्स तो देगा ना भाई। अच्छा। क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स मेंशन होंगे, आपको समहाउ पॉइंट फिगर आउट वो करवाएगा, फिर आपसे काम करवाएगा, ओके? तो उसकी टेंशन नहीं लो, वो मेंशन होगा। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि ओ, करना ऐसे है, राइट? यानी अच्छा करना अच्छा ये अच्छा। है, कैसे करना है वो क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें आपको बताई हुई होंगी आपको, मतलब आप जब आपसे वो बोलेगा कि भाई प्रूफ कर दो, तो आपके जहन में वन ऑफ द टू वेज आना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि भाई या तो उससे कर सकते हैं या तो इससे कर सकते हैं, फिर जिसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी आप उससे कर दोगे, ओके? ठीक है सर, अच्छा। अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो फिर उसका ग्रेडियंट रेसिप्रोकल नहीं होगा? अबे नहीं ना, डिस्टेंस की बात करो मेरी जान में, उन तो दोनों पॉइंट्स के ओके बीच में डिस्टेंस की बात करूँ, उनकी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालनी है, उनके ओके, ग्रेडियंट नहीं निकालने हैं, सही उनके सही, ओके डिस्टेंस निकालने हैं, ओके समझ ओके। रहे हो ना? सही अच्छा। सही सही। चलो। सो ये हमारे पास हो गई। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं वो कैन बी इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, सही है, एट 90 डिग्रीज, ओके। ये दूसरा पॉसिबल केस है कि एनी एंगल अदर देन 90, सो एंगल अदर देन 90, ओके। अच्छा जी। अगर तुम देखना चाहो सो तुम्हारे पास जो है वो ग्राफ फिर इस तरह से दिखेगा, सही है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, सही है। एंड यहाँ पे अगर हम दो लाइंस बनाएं, दिस इज़ वन लाइन, ओके। एंड ये मेरे पास एक और लाइन आ गई, सही है। सो अब ये 90 डिग्री बन रहा है। ये मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है, ये आपको बस ये बता देगा कि भाई दो लाइंस आपके पास है इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रही है, सही है। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ बराबर हो सकती है इन दो लाइनों के अंदर? क्या क्या चीज़ तुम बताओगे कि भाई ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो तुम? सर इसमें हम क्या कहते हैं, इक्वेशन आई मीन ग्रेडियंट एक का निकालेंगे, दूसरा का निकाल सकते हैं। सही है। और सर और मतलब सर और यही एक निकाल सकते हैं, बाकी सही इक्वेशन ऑफ है। द लाइन बनानी पड़ेगी और वगैरह वगैरह।
सही है, चलो। लास्ट में हूँ। अच्छा, अब देखो सीन ये है, अगर तुम इसको समझो, जब भी तुम्हारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी तो सबसे पहली चीज़ उसको सॉल्व किस तरह से करना है, सही है। तो सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली। सर ये वो एक पॉइंट निकालने के लिए ना, जिधर जी। वो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। टू फाइंड सर इससे मिड पॉइंट नहीं निकलता पी। ना? नहीं, नहीं, दिस पी, नहीं नहीं, दिस इज ओके। पी। ओके, टू फाइंड पी विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ओके, पहली चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास क्या होगी, कि भाई अगर तो आपके पास दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, सो अगर तो इक्वेशन दे रखी है, यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, राइट। हाँ, अगर आपको उनके ग्रेडियंट को रिलेट करना है, अगर मैं इसको कह लूँ L1 और मैं इसको कह लूँ L2, सही है। सो their gradients are related by आपके पास आ जाएगा M1 डॉट M2 इज इक्वल्स टू -1 और नेगेटिव रेसिप्रोकल, सही है। ये आपके पास इसका ग्रेडियंट आया करेगा, सही हो गया। सर ये M1 डॉट M2 क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द लाइन 1 एंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 इज इक्वल्स टू -1। ओके। मल्टीप्लाई करके? हाँ ना, ये तो आप एक उसको एक तरफ ले जाओ, M1 को सब्जेक्ट बना लो, M1 इज इक्वल्स टू -1/M2, ये हो जाएगा, सही है। ओ अच्छा, वो मैं वो करता हूँ। ओके, सही सही। नेगेटिव रेसिप्रोकल सभी करते हैं लेकिन उसको लिखा ऐसे जाता है, सही है। अच्छा, मैं ऐसे नहीं लगता सर, भाई जैसे भी लिखो, इसलिए मैं बस समझ नहीं आया। सेंस सेंस बनानी चाहिए, सही है। ओके ओके। सेंस आपके पास बस ये होता है कि भाई वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, बस। अब आप उसको किसी भी तरह से लिखो, वो आपकी साइंस है, सही। अच्छा, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, ये दोनों से मतलब ये जो पॉइंट है, ये दोनों पे कॉमन पॉइंट, ओके। सो मैं इसकी जगह पे, अगर तुम लोग ये लिख रहे हो और तुमने ऊपर लिखा है देन फाइन, तुम इसको नीचे भी लिख सकते हो, सही, जो मैं पॉइंट ऐड करने लगा हूँ। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies on both line, सही है। और ये बेसिकली एक कॉमन पॉइंट है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कुछ बच्चों को होश ही नहीं होता, वो उनको पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सही। सो आप उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यूज़ करके किसी भी दूसरी लाइन की इक्वेशन बना सकते हो। इसको यूज़ करके किसी भी दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकते हो। ग्रेडियंट तो खैर वैसे पहले लाइन का होगा, दूसरी लाइन का भी निकल आएगा, राइट। तो आप भी कुछ काम कर सकते हो, राइट। सो ये आपके पास जो है ना वो दो तीन चीज़ें हो गई। अच्छा, और हमारे पास जो है ना इसी इसी सेंटर वाला जो केस है ना, इसी का एक एक्सटेंडेड केस होता है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास आता है परपेंडिकुलर सर बाइसेक्टर। मुझे लगता था वो जो ग्रेडियंट की जो हम रेसिप्रोकल करते हैं वो बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में करते हैं, या वैसे भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो हमें मतलब दूसरी लाइन का रेसिप्रोकल करके ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? नहीं, नहीं, लेकिन उसके लिए देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो -1 आता है, जब आप कॉस 90 करोगे तो -1 आता है, सही। नहीं, ओके सर। कॉस कॉस 180 से आता है नेगेटिव, नहीं, पता नहीं इसका साइन फॉर्म। 90 से 1 आता है। नहीं, 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 एक मिनट, एक मिनट। जो फार्मूला इसका बनता है, नहीं, पता नहीं, इसका वेक्टर से फार्मूला बनता है। और अगर आप दो लाइंस ले रहे हो तो उनके बीच में कॉस कॉस इनवर्स 0 करो, cos 1 0, 90 आ रहा है, यस, सही है। तो बेसिकली इनके जो ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है, सही है। नहीं, जब आप इनके ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास जो है ना वो ज़ीरो आएगा, सही है। तो इस वजह से आपके पास एंगल 90 बनता है, सही हो गया, ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप समझो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इसी का एक केस है, सही है, जो एट 90 डिग्री पे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और उसका केस इस तरह से है कि भाई
आपके पास अम, अच्छा, मैंने एक अदद ग्रिड बनाई थी, अल्लाह जाने पता नहीं कहाँ गई, गुम हो गई। ये तो इसमें थी, ये तो ये बनाई थी, सही है, ये यहाँ पे इसके काम आ जाएगा। सो अब लेट्स से कि अगर मेरे पास ये ग्रिड है और मैं इस पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ कि भाई मैं इस पॉइंट से लेकर, या चलो थोड़ा सा और पीछे से ले ले दो, मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में लाइन बना लेता हूँ। सही, ये मेरे पास लाइन आ गई। सही है। अब ये जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, ये पॉइंट अगर आप देखो, सो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉमा 1 2 3 6 कॉमा 3, और ये मेरे पास आ रहा है 1 2 y एक्सिस पे और 3 x एक्सिस पे। सही, सो -3 कॉमा -2, सही। अब जो मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, वो बेसिकली वो लाइन होती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से कट करके 90 डिग्री पे सेंटर से कट करके जाती है। सही है। सो सबसे पहले तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल दो, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई लाइन पास कहाँ से होनी चाहिए। सही है। तो क्या क्या आना चाहिए मिड पॉइंट? 6 - 3 ÷ 2 करोगे 1.5। 1.5 पॉजिटिव का यहाँ पे लाई कर रहा होगा। सही है, इस जगह पे। एंड 3 - 2 1, और 1.5, हाँ। सो बेसिकली ये वाला पॉइंट आ रहा होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। और यहाँ से आप जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन गुजार दो, लाइक दिस। ओके। नाउ सही हो गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर हम कहते हैं कि सिर्फ इसकी एक एक नई चीज़ होती है, दैट perpendicular line passes through the midpoint, the midpoint of the other line। ओके। ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। सही हो गया। बाकी ग्रेडियंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अच्छा, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिड पॉइंट है, सही। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट। ओके। सो अगर तो तुम्हारे पास मिड पॉइंट की चीज़ें मौजूद हैं, तुम मिड पॉइंट निकाल सकते हो। अगर मिड पॉइंट की चीज़ें मौजूद नहीं है, देन यू हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, और उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सही हो गया। ये दो काम आप कर सकते हो, सही। और अच्छा, अब याद रखना कि वो जो है ना, वर्ड इस्तेमाल करता है, वर्ड इस्तेमाल करता है नॉर्मल का। ओके। सो नॉर्मल बेसिकली हम परपेंडिकुलर को कहा करते हैं। ओके। सो नॉर्मल से कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल का वर्ड जो है परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सही हो गया। तो अब आपके पास, आपको ये चीज़ पता चल गई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस के अंदर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ईदर बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, और उससे हमारे पास आ जाएगा, राइट। बाकी सारे पॉइंट सेम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बाकी सारे पॉइंट सेम है। सही हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास दो चीज़ें हो, दो लाइन समझ ली। अच्छा, तीसरी लाइन अगर समझे, तो तीसरी लाइन में कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और वो तीसरी लाइन ये है कि अगर दो लाइन जो है ना वो किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट करें, तो आपको उसमें क्या करना होगा, उसमें फिर आपको अच्छा जी, ये आ गया इधर। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अगर हम दो लाइनें बना दें, सो एक लाइन यूँ जा रही है, और एक लाइन जो है वो यूँ जा रही है। सही है। अब ये किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके। और ये किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी एंगल है इसका, अब आपको नहीं पता। सही है। सो इनके लिए जो है वो फिर आप जो है वो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हम 90 डिग्री में रेसिप्रोकल -1 करते थे। सही। तो इस केस के अंदर जो है वो हम ये कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है
बस हमें इतना पता होना चाहिए जब भी इस तरह का कोई केस होगा तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको हम निकाल सकते हैं साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। बच्चों क्लियर हो गया? जी सर। पॉइंट इंटरसेक्शन की सारी सारी कहानी समझ में आ गई कि भाई दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आपको किसी से सॉल्व करना है, वो मैंने बता दिया। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास है ना कुछ शेप्स वगैरह भी आते हैं, सही है। लेकिन इस शेप्स की तुम लोग को थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। कुछ एक दो शेप्स मैं बता देता हूँ, और फिर जो है ना वो हम उसको समझते हैं। अब वो शेप्स जो है वो डिफरेंट तरीके से तुम्हें दे सकते हैं तुम्हें। चलो हम कुछ शेप्स ट्राई करते हैं रैंडमली, मेरे जहन में जो जो आ रहा है मैं बताता हूँ। लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास जो है ना मेरे पास स्क्वायर दिया हुआ है, लेट्स से। फिर ये पैरेललोग्राम बहुत आता है, हम्म। या स्क्वायर और रेक्टेंगल। अच्छा जी। अच्छा, अगर मेरे पास लेट्स से ये शेप दिया हुआ है, मैंने एक स्क्वायर दे दिया, इस तरह का स्क्वायर दे दिया, सही है। तो अब मैं रैंडमली बना रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुमने पॉइंट किस तरह से निकालने हैं, सही है। मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट अगर मैं दे दूँ, ये वाला मैं पॉइंट मैं तुम्हें दे दूँ एक्स और वाई की फॉर्म में। तो लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज y1। ओके, ये पॉइंट आ गया, लेट्स से पॉइंट ए ले लो तुम, पॉइंट ए, सही है, x1 और y1। ओके, अच्छा, अब अगर तुम्हारे पास ये पॉइंट बी है, सही, पॉइंट बी, सही है। मैं पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूँ तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है लेट्स से x2। तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो पॉइंट बी का? बाय सर इसमें हम y क्या y वाई क्या? कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, क्या मतलब होगा? वही वन। एक ही होगा ना। वाई y1 वन होगा। हो, वाई वन होगा, चलो गुड है। y1 आ गया, परफेक्ट है। अगर मैं सी पे चले आऊँ और मैं तुम्हें बोल दूँ कि भाई दिस इज y2, तो तुम मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो? x2। गुड हो गया। सो x2 y2, और तुम अगर मैं डी पे खड़ा हूँ तो फिर तुम बता सकते हो x1 y। y2, सही हो गया, चलो परफेक्ट हो गया, सही है। अच्छा जी, अगर अगर लेट से मैंने तुम्हें बना दिया एक शेप, चलो मैं एक और शेप ले लेता हूँ। बहुत बड़ा हो गया है, सही है। सो अब मेरे पास अगर लेट से ये शेप है स्क्वायर का, स्क्वायर ले लेते हैं लेट से। हैवी। बदतमीजी पे बदतमीजी, बन ही नहीं रहा। अच्छा जी, सो मुझे जो है अलग अलग बनाना पड़ेगा। सही, चलो मेरे पास आ गया, स्क्वायर आ गया, सही है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, आई थिंक, पता नहीं, अल्लाह जाने। अच्छा, सर स्क्वायर या रेक्टेंगल? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सॉरी। अच्छा, मैंने पॉइंट दे दिए, मैंने पॉइंट दे दिए ए, बी, सी एंड डी। अच्छा, याद रखना कि जब भी हम ए बी सी डी मार्क करते हैं ना तो हम क्लॉकवाइज फैशन में या एंटी क्लॉकवाइज फैशन में मार्क करते हैं। मतलब अगर मैं ए यहाँ ले रहा हूँ, ये तो बी मैं यहाँ लूंगा या यहाँ लूंगा, सही। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ए यहाँ ले रहा हूँ, बी यहाँ पे आ गया, अब सी मैं यहाँ ले रहा हूँ और फिर डी वहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ओके, तो ये एक जो है ना एक स्टैंडर्ड है। सो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हारे पास जो है
ए और बी, ए और डी जो है वो इंटरसेप्ट पे आ रहे हैं, तुम बता सकते हो उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो इन इन टर्म ऑफ ए एंड बी, ए और डी की फॉर्म में। सर क्या क्या बताना है? एक्स कोऑर्डिनेट, इनके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स। ए और वन डी के? सर X1 0। ओके, एक्स वन, चलो मैं ए ले लेता हूँ, मैं ए ले लेता हूँ, ए और जीरो, फाइन। और डी के लिए? सर जीरो। हम्म। 0Y। एंड हाँ वाई, ओके, मैं जीरो मैं डी ले लेता हूँ, जीरो मैं डी, डी। डी ले लेता हूँ, ओके। एंड बाकी बी और सी जो है वो नॉर्मल है, तो आप उसको कह दो कि भाई एक्स ऑफ बी कॉमा वाई ऑफ बी, सही है। और आप कह दो कि भाई एक्स ऑफ सी और वाई ऑफ सी, सही है, ये आ गया। अच्छा, अगर अगर आपने लाइक अगर आप इनके डायगोनल्स ड्रॉ करोगे तो डायगोनल मिड पॉइंट पे आएंगे, सही है ना? ये जो सेंस बना रहा है, मतलब अगर आप जो है ना इनके डायगोनल ड्रॉ करो, जी। सही है, सो डायगोनल जो है वो आपके पास मिड पॉइंट पे आएंगे, सही है। मतलब ये जो पॉइंट होगा फिर ये मिड पॉइंट होने वाला है, सही है। और फिर आप आगे जो भी काम करना चाहो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के जो भी काम करना चाहो वो आप कर सकते हो, ओके। अच्छा, ठीक है सर। सिमिलरली आपके पास अच्छा, अच्छा यहाँ पे अगर आप लेंथ देखना चाहो तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस ए बी जो होने वाला है वो बराबर होगा, ए बी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस सी डी, ओके। एंड एज वेल एज distance AD should be equal to distance, अच्छा, AD और BC, सही है। एंड सिमिलरली अगर आप देखो कि भाई ए बी, लाइन ए बी, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी बी सी, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको आपको समझ में आनी चाहिए, ये सब इससे देख के आपको पता चल रहा है, राइट? सही हो गया। अच्छा, डिस्टेंस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, लेंथ वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें पैरेललोग्राम देखें, सही है। सो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है? सो हमारे पास ओके, सो अगर हम पैरेललोग्राम देखें तो भाई हमारे पास पैरेललोग्राम थोड़ा सा बदतमीजी सा हो रहा है। सही, थोड़ा सा सुख है इधर अगर, सही, ये आगे वो बन गया पैरेललोग्राम, सही हो गया। सो अब इसके अंदर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कोई मसला नहीं है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वही सेंस है, सही है। अगर तुम ले लो ए बी सी डी, सही है। सो अगेन आपके पास लेंथ भी आपके पास वही आएगी, ए बी इक्वल है बी सी डी के, और बी सी इक्वल है ए डी के, राइट? बट लेंस परपेंड ये चीज़ें परपेंडिकुलर नहीं है, सही है, मतलब एंगल, यार मिट जाना, यार मिट ही नहीं रहा है। सर सो मैंने पूछना था, अगर हम डी ए और बी ए को एक ही कोऑर्डिनेट निकालना है और हम डी ए और बी ए को साइमल्टेनियसली वो करेंगे सॉल्व, तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिलेगा? कोऑर्डिनेट निकालने के ए का निकालना है, जी। और सॉल्व किसको कर रहे हो? डी ए डी ए और और बी ए। ऐसा, हाँ मिल जी। जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये 90 डिग्री बना रहे हैं। देखो उसमें आपको वो नहीं, 90 डिग्री तो सेंस ही नहीं आपने बोला, आपने कहा साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस जो है वो 90 डिग्री के अलावा भी तो सॉल्व हो सकते हैं। साइमल्टेनियस हर वहाँ अच्छा जगह पे ओके। सॉल्व होगा जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होता है, ओके। ओके ओके ओके। सही हो गया ना? तो हाँ, आप यहाँ पे इस केस के अंदर आप ये नहीं ले सकते कि इन दोनों का ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, लेकिन साइमल्टेनियस सॉल्व होगा, समझ रहे हो ना? ओके ओके सही है। सही हो गया, हाँ, एक मतलब चीज, डी बोलो ए बोलो। और सी बी का ग्रेडियंट सेम होगा? डी ए, डी ए और सी, यस, पैरेलल लाइन से तो हाँ सेम वो तो होगा। मतलब ओके जी ओके। जी, सही है। अच्छा, एक काम और ये कर सकते हो कि भाई अगर आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकते हो, तो ये जो मिड पॉइंट होगा उसको आप डबल करो, उसको आप जो है ना वो हाफ करोगे तो आप ए पे पहुंच जाओगे, राइट? और पीछे ले जाओगे तो आप ए पे पहुंच जाओगे, सही है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था।
सो अच्छा अगर मैं मतलब, ओके, ए एम को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ए सी का डिस्टेंस मिल जाएगा। ए सी डिस्टेंस ही मिड पॉइंट, ए का मिड पॉइंट मिलेगा, लेकिन हाँ, वो मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगाओगे तो। नहीं मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर हमारे पास ए और एम है ना, हम्म। एम का मिड पॉइंट और ए का, तो अगर इनको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई ए बाय सी टू, का डिस्टेंस मिल जाएगा ना। डिस्टेंस क्यों मिलेगा मल्टीप्लाई बाय टू करने? ए एम का क्या चीज़ है, ए एम के कोऑर्डिनेट्स हैं या डिस्टेंस है? सर डिस्टेंस डिस्टेंस। अगर आके भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई बाय टू करोगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। सही है। हाँ तो ओके ओके। सही है, सही है। सही है। सो यहाँ के पास आ गया। अच्छा। अच्छा, एक चीज हो गई, दूसरी चीज आपके पास है कि जो ये वाला डिस्टेंस होने वाला है और जो ये वाला डिस्टेंस होने वाला है, ये बराबर नहीं होने वाला है, तो मैं देखने से पता चल रहा है। ओके। सो जो आपके पास जो है ना, वो ए सी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू बी डी, डी बी कह लो या बी डी कह लो। ओके। ये दो चीज़ें। सही हो गया। अच्छा जनाब। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, एक काइट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है। सही। सो अगर काइट तुम बना रहे हो, सो काइट भी बना देते हैं। तो ये तुम्हारे पास आ गई काइट। सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होनी चाहिए। मेरी काइट बहुत मज़े की नहीं बन रही, बट ये आ गई और ये आ गया। परफेक्ट। सही। तो सही है मेरे ख्याल से। अगर लो, कुछ और ही बन गया तो। सही। सो ये मेरे पास आ गई काइट। अच्छा, अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये वाला मिड पॉइंट निकालना है, तो ये मिड पॉइंट निकालना है, और मुझे लेट से ए बी सी डी ये चीज़ें सही है। तो मैं बी डी को यूज़ करके मिड पॉइंट निकालूंगा, ए सी को यूज़ करके मिड पॉइंट नहीं निकाल सकता। ओके, डिस्टेंसेस दोनों के अलग अलग हैं। सही है। और बाकी थोड़ी बहुत तुम्हें सेंस बननी चाहिए डायग्राम को देख के। ओके। लेंथ सर वगैरह एक मिनट तुम्हें। सर, ये हम्म। आपने अभी क्या किया है, ए सी और बी डी का मैं ध्यान नहीं था उसका जरा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है, तो आप ए बी डी जो है ना, वो मिड पॉइंट, अगर आपने मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू बी डी यूज़ करोगे, राइट? सो मिड पॉइंट के लिए, मतलब ए सी का मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते? नहीं ऑब्वियसली बात है, एसी का मिड पॉइंट थोड़ी है, वो तो अलग तरफ आ रहा है। सही। अच्छा, मतलब ए सी और बी डी का मिड पॉइंट ये वाला, नहीं ये जरा आपने डॉट लगाया। नहीं नहीं नहीं, बी डी का मिड पॉइंट है वो, ए सी के लिए सिर्फ इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन आप ये कह ओके सकते हो। ओके सही हो गया। उसके लिए और ओके कुछ नहीं है। सही ओके। हो गया, मिड पॉइंट नहीं है, बस ये याद रखना है। सही हो गया। एंड आप ये कह सकते हो कि जो ए सी की जो लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद बी डी। ओके, क्योंकि वो मिड पॉइंट बन रहा है। सही है। तो ये चीज़ें बस आपने ना, ये डायग्राम है थोड़ी बहुत, इन डायग्राम को बस आपने समझना है कि भाई इनको किस तरह से जो है ना वो आप रिलेट कर सकते हो, और बस ये सही है। अच्छा जी। तो यहाँ तक तो हमारी कहानी हो गई। अब ज़रा अगर थोड़े से जो ना हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें, सही है, तो उससे ये होगा कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। तो आज वो कर लेते हैं। तो वो बड़ा अजीब है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एरिया। सो यूजुअली जो है ना वो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। सही है। अब वो ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है। सही है। मतलब वो ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री वाला भी हो सकता है, वो ट्राइंगल जो है वो रैंडम भी हो सकता है, कोई भी किसी भी डिग्री वाला हो सकता है। सही है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई फार्मूला क्या हम यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए। सही है। अच्छा जी। सो अब एरिया के लिए जो है ना, अगर हम कोई एक ट्राइंगल कंसिडर कर लें, लेट्स से, मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मुझे बताना प्लीज़। मेरे पास जो है लेट्स से एक ट्राइंगल बन रहा है लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, ये बन गया ट्राइंगल। सही है। अच्छा, मैंने ये वाला पॉइंट इसका दिया हुआ है, सिर्फ सिर्फ ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। सही है। एंड दैट इज एक्स कॉमा वाई।
क्या मुझे तुम इसके एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बता सकते हो प्लीज? एनीबॉडी? सर वन, हाँ। 1/2 हम्म। बेस इंटू हाइट। अबे इसका इससे रिलेट करके बता ना। अच्छा सर इधर तो 3 पॉइंट है ना, तो इन तीनों का हम्म। हमको करना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसा कह रहे हो? तो सर जहाँ तक मैंने देखा है और किया है, सर नहीं वो नहीं, मतलब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, कोई कोई होशियारी नहीं तीनों के करनी। पॉइंट। हाफ एक्स ओ वाई। अच्छा सर वो हाँ वेरी गुड मल्टी वेरी गुड वेरी गुड। यस। मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। हाँ वेरी गुड। एक्स इंटू वाई। सही हो गया, सिंपल सा हो गया। सॉरी इंटू वाई, क्योंकि वो बेस इंटू हाइट बन रहा है, राइट। अच्छा अब अगर तुम्हारे पास जो है वो, लेट से तुम्हारे पास एक ट्राइंगल मैं अगर तुम्हें दूं सही। सही, खैर तो अब आपके पास जितने भी 90 डिग्री के ट्रायंगल आने वाले हैं, आप उसमें तो इस तरह से समहाउ फिगर आउट करके एक्स इंटू वाई कर सकते हो, राइट। बट अगर कोई रैंडम एंगल आ रहा है, कोई रैंडम अगर ट्रायंगल आपके पास आ रहा है, सही है, तो उसके लिए जो है ना वो हम एक अदद सुपर फार्मूला जो है वो रट्टा लगवा देते हैं बच्चों को, और उससे वो हो जाता है सॉल्व, सही है। कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बना लेते हैं। सही, ये बन गया रैंडम ट्रायंगल। अच्छा जी, अब लेट से मेरे पास है ना, ये आ गया x1 y1, सही है। ये आ गया b x2 y2, सही है। ये आ गया c x3 y3, सही है। फॉर्मूला तुम्हारे पास ही होगा फॉर्मूला तुम्हारे पास ही होगा 1/2, सही है, इंटू, अब यहाँ पे तुमने पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, सही है। सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ लिख लो x1 y1, ये ओवर नहीं है, सिर्फ हम मेट्रिसेस को की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, सही है। x2 y2 एंड x3, अबे बदतमीजी है, x2 y2 एंड, क्या हो गया, x3 y3 एंड x1 y1, ओके। ये तुम्हारे पास, तुमने इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में लिख लिया। अच्छा तुम्हारी सर ये मर्जी है, आपने तुम्हारी मर्जी है, एक्स वन रुक वाई दो वन मिनट, आपने दो खुद ही मिनट रुक, 2 मिनट रुको, पहले बताने दो। तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी भी पॉइंट को पहला पिक कर सकते हो, मतलब इस लोकेशन पे तुम किसी भी पॉइंट को रख सकते हो, तुम x2 को रखो, तुम x3 को रखो, तुम x1 को रखो, राइट। लेकिन जो भी चीज़ इस लोकेशन पे आएगी वही चीज़ एंड में भी आएगी, ओके। दिस इज द रूल। जो चीज़ पहली लोकेशन पे आ रही है वही चीज़ यहाँ पे एंड में भी आ जाएगी, बाकी रिमेनिंग जो चीज़ होगी वो आपके पास सेम आ जाएगी, सही है। कि आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ सेम होगी, ओके। सेम विद दिस थिंग, ओके। इस पॉइंट पे स्क्रीन चल नहीं रही, सही, खैर। अच्छा एक एक फॉर्मूला और हम डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अगर मैं लेट से ले लूँ 1/2, और मैं जो हूँ x2 को पहले ले लेता हूँ, सही है, x2 y2, और फिर मैं ले लेता हूँ x1 y1 x3 y3, और फिर मैं ले लेता हूँ, ये तो इसकी चार्जिंग खत्म हो रही है, और अब यहाँ पे जो भी एंड में वही वाला पॉइंट आएगा जो कि आपका, आपने स्टार्टिंग में लिया हुआ है, सही है। सो ये आपके पास सुपर फार्मूला हो गया, ओके। अब जो भी आपने फार्मूला लिखा है, जो भी आपने फार्मूला लिखा है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से उसको लिख सकते हो, राइट। तो जो भी आपने फार्मूला लिखा है, मैं पहले वाले फार्मूला को लेके समझा रहा हूँ, सही है। सो आ जाओ, अब ये फार्मूला अगर आपने लिखा है, सही है, तो इस फार्मूले को सिंप्लीफाई किस तरह से करना है उसको समझ लो, सही है। ये आपके पास सिंप्लीफाई होगा, आपने इसको करना है 1/2 इंटू, आपने जो है ना जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सही है। आपने इन दोनों चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
सही है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सही है। और फिर उसके बाद जो है वो आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सही है। सो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। मैं सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के लिख रहा हूँ, राइट। और फिर नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, ये पूरी चीज़ जो है वो इसके अंदर चल रही होगी। और फिर आपके पास आ जाएगा y1 x2 और प्लस, यार, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ओके। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया। सही है। तुम इसके अंदर सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। पुराने क्वेश्चन में मुझे बहुत दफ़ा दिखता था, फिर बीच में आना बंद हो गया था, फिर उसके बाद शायद अभी भी अब जो है इससे कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। सही है। इसके कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सही। तो वो खैर, अब ये हमारे पास जो है ना, इस तरह से हमारे पास ये एरिया का ये कॉन्सेप्ट है। सही। वैसे सिंपल, अगर तो तुम्हारे पास सिंपली सॉल्व हो सकता है एरिया, तो तुम सिंपली सॉल्व करो। अगर तुम्हारे पास कोई रैंडम ट्राइंगल आ रहा है, देन यूज दिस फार्मूला। ओके। अब आ जाओ जरा, इससे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि भाई अगर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास जो है ना, मैं इसको ले लूँ अगर, डाउनलोड। सही है। और अब ये मेरे पास जो है ना यहाँ पे आना चाहिए। यार इमेज में शो ही नहीं हो रहा यार, ये बड़ा मसला है। पता नहीं कहाँ से होता है। डन। सर, हम्म। मैं 5 मिनट में आई नमाज निकल ली। ओके। कौन सी नमाज पढ़ी ऐसी जो निकल रही है तुम्हारी? मगरिब। वो भी जमात से? अच्छा, निकल रही है। शाबाश। जल्दी हो जाती कॉपी। आ जाओ भी। जरा रीड कर लो प्लीज। और ये सर पहले तो रीड करो, मुझे समझाओ कि इसमें क्या क्या करोगे। In the diagram the point -1 3 and the point 3 comma 1, the line L1 passes through the line L1 passes through A and a spiral to OB. Okay. The line L2 the line to L passes through B and is perpendicular to line L1 and the line L1 and L2 meet at C together. Okay. ठीक है, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सर ये तो फिर आसान है, ए बी का हम वो निकालेंगे ग्रेडियंट। सही है उसकी और फिर हमें क्या कहते हैं, बी का ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल करेंगे। फिर वो सही है। y-y1 वाली इक्वेशन में 3 और 1 पर लगा देंगे, वो हमें बी सी की इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगी। सही है। और उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सी चाहिए। ए सी और बी सी सर वो हो रहे हैं इंटरसेक्ट। ए सी का चाहिए हमें अभी ए सी हम्म। का हमें ग्रेडियंट चाहिए। सही। एक मिनट, इसने कुछ बोला था यार। The line L1 and L2 meet at points to the line L1 passes through A and S parallel. चलो। तो अब आपको ये तो खैर पता चल गया है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास उसके उससे आएगा, क्या बोलते हैं अपना, साइमल्टेनियस सोल्यूशन से आएगा। सही है। और तो आपके सर वो पास AC का वो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन किसने निकाली? जो उसने कहा है कि पासिस थ्रू ए एंड इट इज पैरेलल टू ओ बी, पैरेलल टू ओ बी आ रहा है कुछ। सही है। द लाइन L1 इज पैरेलल टू ओ बी। सही है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक चीज़ ड्रॉ करो। सही है। सो ये पैरेलल आ रहा है L1 के। सही हो गया। ओ ओके, तो हम इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। हाँ, तो जो इसका ग्रेडियंट होगा वो इसका होने वाला है। सही है। सो अब अगर हम जो है ना वो ग्रेडियंट निकाल लें। सही है।
ग्रेडियंट ऑफ, अगर हम ए बी निकालें, ए बी, सो मेरे पास कितना आ जाएगा? वन माइनस थ्री, 1 - 3 थ्री प्लस डिवाइडेड वन, बाय 3। फोर। 3 - 1 तो 3 + 1, तो ये हो जाएगा अच्छा जी, 2 - 2/4, सो -1/2। ओके, ये हमारे पास आ गया इसका ग्रेडियंट, सही है, ए बी का। सो ग्रेडियंट ऑफ बी सी आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ बी सी मेरे पास आ जाएगा जस्ट 2, राइट, नेगेटिव रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट से। ओके, ये मेरे पास हो गई एक चीज़। अच्छा जनाब, अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वाई, ये मेरे पास है एल, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ओके, सो वाई -1 इज इक्वल्स टू m, which is just 2, x, which is 3 minus, sorry, x -3, सही हो गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ रही है? y इज इक्वल्स टू 2x, 2 3 ज़ा 6 माइनस का, तो -5। ओके, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन बी सी की, सही है। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ ए सी की, सो ए सी की, हाँ। सो अब फॉर ए सी हमें सबसे पहले तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ ओ बी, सही है। सो वो आपको आपको कितना दिख रहा है? 1/3 दिख रहा है, राइट, क्योंकि 0 0 तो पहले वाला पॉइंट है, सो 1/3, दूसरा वाला पॉइंट 0 0 हो गया, सही है। और ग्रेडियंट ऑफ ए सी भी आपके पास जो है ना, वो आ जाएगा 1/3, राइट, क्योंकि बोथ लाइंस आर पैरेलल, फाइन। अच्छा जनाब, चलो, जब ये कॉन्सेप्ट आपने लगा लिया, तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इसके बाद जो है वो आप इक्वेशन बना सकते हो ए बी की, सही है, और वाई माइनस, अच्छा, अब आप ग्रेडियंट के लिए जब इक्वेशन यूज करोगे, सो आपके पास आ जाएगी y - 3, सही है, इज इक्वल्स टू m, विच इज हाउ मच, विच इज 1/3, एंड x -1, सो +1। ओके, ये आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू x/3 +1/3 + 3, सही है, सो 3 3 9, +1 10/3, सही है। सो ये हो जाएगा 10/3, सही है। सो 3y इज इक्वल्स टू x + 10, सेट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ ए सी, सही है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सही है। सो जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सो y is equals to 2x - 5, and then 3y is equals to x + 10, सही है। अब या तो आप कैलकुलेटर में जाओ, कैलकुलेटर में डायरेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऑप्शन में ठक करके दोनों इक्वेशन डालो, फौरन से आंसर आ जाएगा। ओके, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सॉल्व करके यार दिखा वो दो। ये कैलकुलेटर वाला कैसे करते हैं, वो वाला नहीं आता। अच्छा जी, कैलकुलेटर में जाओ, मॉड का बटन प्रेस करो, इक्वेशन यार में ये जाओ। लंबा तरीका है। नहीं, ओके, इक्वेशन में जाओ, मोड। इक्वेशन में जाओ, 5 की प्रेस करो जहाँ पे इक्वेशन आ रहा है। यार इधर तो बस तीन ही आ रहे हैं सब। चल। ओके। हाँ नहीं ओके, नहीं, फाइव पर आ रहा है। 5 पे मॉड आ रहा होगा, 5 पे इक्वेशन आ रहा फाइव होगा, पर इक्वेशन। ग्रेडियंट आ रहा है, नॉर्मल ग्रेडियंट। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। GRA लिखा होगा। भाई मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें जब मैंने मॉड प्रेस किया है, सही है, तो मेरे पास जो है फर्स्ट पे आप मेरे पास फर्स्ट पे कॉम्प आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, स्टैट्स आ रहा है, बेस एन आ रहा है, फिर फिफ्थ पे जो है मेरे पास इक्वेशन आ रहा है। तो जब मैं इक्वेशन को प्रेस करूँगा, तो उसमें मेरे पास जब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो तुम काम करते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो काम करते हो, सही है, वही काम आपने करना है, जस्ट उससे अबव वाले वो प्रेस करना है, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मॉड 5 और 3 हम प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मॉड 5 और फिर उसके बाद 3 नहीं प्रेस करना, 1 प्रेस सर करना है। आपको फोटो भेजो भेजो। व्हाट्सएप देखो। लेकिन खैर है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही समझ लो, इसी पे समझ लो। सर नहीं, मेरे में नहीं आ रहा ना। अबे मतलब इसी पे कैलकुलेशन से देख लो। टू अच्छा वो तो आता है, एंड लेकिन टू, वो ज्यादा आंसर अगर कंफर्म करना हो, हाँ वो आप कर सकते हो। कैलकुलेटर तो। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, सॉल्व हो जाएगा। सो आगे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x - 5,
और फिर 6y इज इक्वल्स टू -6y इज इक्वल्स टू -2x और -20। सही है। अब तुम वो कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, सर ये कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय -2। फिर सर वो नहीं कर सकते वो y पूरी y को y 2x-5 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2x-5 को +10, उसमें से हमें x की वैल्यू आ जाएगी और वो फिर हम y में किसी में डाल देंगे। किसी में कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई सर करो ये तो आप भूल उससे गया हूँ। ऊपर सर वाली क्या मतलब? साइमल्टेनियस इक्वेशन करना भूल गया हूँ। क्या मतलब है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने रिवाइज किया हुआ था, तो कैसे रिवाइज किया फिर? नहीं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन ये जो आप नहीं कर रहे अभी। हाँ, अबे तो यही तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो भरा हुआ है। क्या? नहीं मतलब सर ये नहीं, ये तो आता है मुझे करना है। हम्म। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मुझे आता है। बस सही है, फिर ये क्या जो अभी टेंशन है? आपने किया ना, मैंने मल्टीप्लाई एलिमिनेशन मेथड -2 से किया है। सॉल्व किया है, आप जो है हाँ वो ये किसी भी में एलिमिनेशन नहीं आता। आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कोई मसला नहीं है। आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ को सब्जेक्ट बनाओ, दोनों के अंदर इक्वेट कर दो। ओके ओके, सही सही भाई सही। जैसे अगर आपको एलिमिनेशन नहीं अच्छा लगता, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो। सब्स्टिट्यूशन से पहले इसमें क्या करोगे, पहले वाले में y को सब्जेक्ट बनाओ, y सब्जेक्ट बनाओ, दूसरे वाले से भी नहीं, y को सब्जेक्ट मैं बना कह रहा लो। था भूल गया हूँ। अच्छा। डिवाइडेड बाय 3, ये y दोनों से सब्जेक्ट बन गया, दोनों में इक्वेट कर दो। 2x-5 पहली वाली चीज़ आ गई, दूसरी वाली आ गई x + 10 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। सो यहाँ से अब आपके पास x आ जाएगा 6x - 15 इज इक्वल्स टू x + 10। सही है। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 25। सही है। सो x भी आ रहा है आपके पास 5। सही हो गया। सो x और y आपके पास दोनों चीज़ें जो है वो 5,5 आ रही। सही हो गया, कोई मसला? समझ में आता है? पॉइंट सी हमारे पास निकल आया है। सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकल आया है, कोई मसला किसी को? सही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। खंसा आ गई हो? जी सर। सर सर मैंने भी सर 15 मिनट बाकी है, मगरिब नहीं पड़ी मैंने। क्या ए एक और लो, क्वेश्चन करना है या मैं नमाज पढ़ूं? एक और क्वेश्चन करना है, तुम निकलो, मैं उससे करवा लेता हूँ। बहुत हैवी भाई, एक बहुत मिनट सर, हैवी। मुझे 1 मिनट देखने दो कितना टाइम बाकी है नमाज। निकल जाएगी बेटा, निकल जाएगी। पहले चले जाओ, नमाज पढ़ लो। मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कबर में जो है ना ये नहीं पूछा सर जाएगा नहीं नहीं कि सर, 15 मिनट है सर, अगला क्वेश्चन अ, 5 मिनट लगेगा। क्या बात है। खुदा खुदा के साथ डीलिंग कर रहा है। बिजनेस करो खुदा के साथ, इतने जूते पड़ेंगे सर ना एक बार बेटा। मुझे क्वेश्चन देखना, अगर मुश्किल लगता है तो। अच्छा जी, ये वाला कर लें। हाँ ये वाला। हम्म। सर आपको मैंने क्वेश्चन भेजा इसमें था ग्रुप में। मेरे ख्याल से यही वाला था शायद। नहीं, ये वाला था। ऐसे ही तो कुछ, जी। या एक मिनट। पासिस थ्रू दिस, और एक मिनट। यार ये थोड़ा सा मजे का है, आ जाओ ये नहीं कर। नहीं सर, ये वो वाला नहीं था। यही था जो आपने भेजा था, वो तो यार एक तो एपिक ही नहीं होती, अजीब गालियां देने का दिल करता है। कॉपी एंड सर आप कर पेस्ट। लो सर, मैं सर बात सुनो सर, ये क्वेश्चन करके आप ये मुझे पीडीएफ भेज देना, सही है? ऐसा? ओके, डन है। ये कोरियन ज्योमेट्री की सर, भूला मत। और सर मैंने एक और चीज मांगनी थी, मैं भूल गया उसका। अबे कब तक मांगते रहोगे यार? सर जब तक हम खत्म स्टूडेंट नहीं है। करेंगे। अरे अरे अरे, बस बस बस, कोई बस नहीं। अच्छा जी, आपके लिए तो बैठे हैं यार। सर यार वो फिजिक्स की थी सर। अच्छा सर, जब मैं मांगूंगा ना सर, मुझे भेज देना, ठीक है? अभी याद नहीं आ ओके, रही। ऑन ऑन। अच्छा जी, आ ओके, जाओ अल्लाह भाई। हाफिज। कंसल जरा रीड कर लो प्लीज। Diagram shows a triangle ABC in which A is 3 and -2, B is 15 and 22. The gradients of AB, AC, and BC are 2m, -2m, and m respectively, where m is a positive constant. Find the gradient of AB and reduce the value of m. हम्म। अच्छा, क्या करोगी, क्या करोगी, कोई आइडिया? पहले तो आइडिया AB बताओ। gradient gradient ढूंढूंगी AB का। ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ओके। अच्छा, इन्होंने वैसे जो है द ग्रेडियंट ऑफ ए बी एंड ए सी एंड बी सी, ओके, सारी चीज़ें दी हुई हैं इन टर्म ऑफ एम। ओके, तो आप कह रहे हो कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं भाई, आ जाओ। लेकिन उसको इक्वेट हम 2m से करेंगे ना। यस।
सही। सो आपने कहा कि भाई जो ग्रेडियंट, अच्छा देखो लिख लिख के किया करो इसके क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ना। आप लिख जी। दो कि भाई ग्रेडियंट ऑफ ए बी, तब आसानी होती है, वरना कुछ निकाल दिया होता है, मैं पता ही नहीं होता निकाला क्या है। सही है। सो आपके पास आ जाएगा 22 माइनस माइनस टू, सो +2, एंड डिवाइडेड बाय 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 3, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 2। ओके, ये आ जाएगा ए बी। और आपने इसको इक्वेट कर दिया ए बी के ग्रेडियंट्स, तो आपके पास आ गया 2m। सही है। सो m आपके पास आ गया 1। जी। सही हो गया। अच्छा जी। ये आ गया। अच्छा, दूसरा काम क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, क्या करेंगे सी के लिए? हम्म क्या सोच रही हो? और अगर हम ए सी, लेकिन हमें उसका ग्रेड नहीं पता। कुछ तो पता है हमें। ए सी का ग्रेडियंट पता है ना, इन टर्म ऑफ ए, -2m, और m हमें पता है हम्म, 1। फिर जी। फिर फिर क्या करेंगे? लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल के इंटरसेक्शन। ओके, लेकिन किन किन की? दो लाइन तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन सी चाहिए। और ए सी। ए सी, फाइन। सो आप कह रही हो कि अगर हम ए सी के लिए हम इक्वेशन निकालें, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी हम निकाल लें। अच्छा, उसके लिए हमारे पास ग्रेडियंट चाहिए होगा, हमें ग्रेडियंट हमारे पास है m, सही है। सो y नेगेटिव माइनस टू टू, है। सही है, इज इक्वल टू m। m हमारे पास आ रहा है -2m, तो -2 हमारे पास ग्रेडियंट हो जाएगा, सो -2, और x -3। समझ में आया ना? जी सर। परफेक्ट। सही हो गया। सो यहाँ से अगर हम y इज इक्वल्स टू, अच्छा जनाब, -2x, एंड इसको वहाँ फेंकेंगे, सो माइनस माइनस +6 और +8। सही हो गया। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन ऑफ ए सी। सही है। और अगर हम लाइन बी सी की बनाए, बी सी की, बी सी की बनाए, बी सी, हाँ। सो सर 8 कैसे आया? 2 × 3 6, माइनस माइनस प्लस, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 आना चाहिए था। जी। 4, फाइन। अच्छा जी, लाइन ऑफ बी सी आ गया। अच्छा सॉरी, लाइन ऑफ ए सी, लाइन ऑफ बी सी हमारे पास आ रही है। बी सी का ग्रेडियंट में दिया हुआ है जस्ट m। ओके, फाइन फाइन। सो बी सी का ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है जस्ट m, m इज 1। सो हमें कोऑर्डिनेट पता है, बिल्कुल पता है। सो y इज इक्वल, y -22 इज इक्वल्स टू m x -15। सही हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद y इक्वल्स टू X+7। x +7। हम्म। 7, फाइन। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ बी सी। सही है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है, भूल गई हूँ? नहीं नहीं, हो जाता है। अरे अरे, क्या बात है। अच्छा, कर लेते। सो y इज इक्वल्स टू -2x +4, ये एक आ गई। और अब ये दोनों को इक्वेट कर लो, सबसे सिंपल सा काम हो जाएगा, y इक्वल्स टू x +7। सही है। सो अगर आप दोनों को इक्वेट कर लो, यानी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, सो -2x +4 इज इक्वल्स टू x +7। सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 1, ऐसा ही। और y आपके पास आ जाएगा 8। कुछ गलत हुआ क्या? -3 और नेगेटिव बनाना चाहिए, ऐसा आ रहा है तुम्हारा, तुम्हारा क्या आ रहा है? कर ही नहीं रही। अबे लो। नहीं नहीं, करें कर। अच्छा, ओके। जी, -1। -1, सो -1 आने की सूरत में ये आ जाएगा 6। सही है, क्योंकि अगर आप -1 ऊपर रख रहे हो दूसरी वाली इक्वेशन में, तो ये आ गया 6। सही है। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर आपने लिखना चाहो तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दो, आपके पास बन जाएगा -1, 6। ओके, ये आ गया सी। ओके, दूसरा काम क्या करना है, तीसरा काम? अच्छा, इसको जो है
सही है, हाँ जी। Perpendicular bisector of AB meets BC at D on the coordinate of D. AB परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी इधर कहीं होगा। हम्म सही है। तो AB का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और फिर उसका ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल। अबे एक मिनट, जी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट बी सी एट डी। अच्छा, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हमने निकालना है, सॉरी, डी। सही है ना, दिस इज डी। जी और तो फाइंड द कोऑर्डिनेट AB ऑफ का मिड पॉइंट निकालेंगे ना। ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे तो उससे आएगा क्या, अच्छा उससे उससे बनेगा क्या? उससे हमें उस पॉइंट की और D की लाइन ऑफ इक्वेशन। है। ओके चलो, आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर उससे क्या करोगी? उसके बाद क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D का कोऑर्डिनेट। डी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा बी सी, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आया ऊपर से क्या? फिर से बोले, BC और मतलब बी सी की इक्वेशन, जो बी सी की इक्वेशन है और जो परपेंडिकुलर की इक्वेशन है, जब उनको सॉल्व करोगी तो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट आ जाएगा, यस यस। है ना? तो अगर हम सबसे पहले अच्छा जी, पार्ट थ्री। सबसे पहले तो अगर हम मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ये मेरे पास आ जाएगा 3 + 15 ÷ 2, 18 ÷ 2, सो 15 + 3 ÷ 2, कॉमा 22 +2 -2 -2 एंड 15 + 3 18 ÷ 2 9 एंड 20 ÷ 2 10। सही हो गया, ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अगर हम इस मिड पॉइंट को यूज़ करें, वी ऑल्सो हैव द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ओके, सो ए बी का ग्रेडियंट अगर हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट इज 2m। ओके, सो यानी ए बी का ग्रेडियंट इज 2, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट हो जाएगा। सो नेगेटिव हाफ। So gradient g of perpendicular bisector is going to be -1/2। सही है। और उसके बाद अगर हम इक्वेशन बनाए y -10 इज इक्वल्स टू m x -9। ओके, सो y इक्वल्स टू -½ एंड ये हो जाएगा +9/2 +10, 20 + 9 19/2। सही है जनाब, सो 19/2। ओके, अच्छा जनाब, और टू को अगर हम वहाँ भेज दें तो टू यहाँ पे चले जाएगा, ये खाली हो गया। सही है। चलो भाई, ये हो गया, ये इक्वेशन बन गई उसकी, किसकी? डी की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है, इक्वेशन जी ऑफ सर। पी फाइन। और अब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे जी बी सी के साथ, तो आपके पास बी सी की इक्वेशन थी हाँ हाँ हाँ, y + 7। ओके, सो अगर हम अगर हम इस y = x + 7 को ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर डाल दें जैसे 2, बिल्कुल कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, -x + 7 19, एंड देन आपके पास आ जाएगा 3x एंड 14 वहाँ जाएगा, सो 23 33। सही है, सो x हमारे पास आ गया 11। सही हो गया। एंड y फिर आपके पास आ जाएगा 11 + 7 18। 18। अच्छा जनाब, 2 y, b के कोऑर्डिनेट्स पे 11 और 18 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, 2y माइनस, एक मिनट, कुछ भंड हो गया यार, हाई हाई, 19, 5। क्या हुआ? 19 - 14 5 होगा राइट, आपके पास 33 कैसे आया? अरे एक मिनट,
यहाँ से जो है ना गलती कहीं और से आ रही है। 29, आए हाय 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 हाय, 29 होना चाहिए ना। किधर? एक मिनट, यहाँ पे 29 होना चाहिए। यहाँ पे ओ, 29 होना चाहिए, सही है, क्योंकि जब 9/2 और +10 होगा, यानी 9/2 +10। सो 2 10 20 +9 29/2, सही है। सो 2 वहाँ से लग गया, 29 बचा। समझी समझी। जी। एंड ये हो गया, सही है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर भी 19 के बजाय 29 होना चाहिए। मिर्चा मिर्चा मिर्चा, तमीज़ी। 29, अच्छा जनाब, फिर जब 29 यहाँ पे आ गया, सो ये आपके पास हो जाएगा, डिफरेंट आएगा फिर कुछ। सो 5 थ्री और 12 एक्स और फाइव और 12 आया, आई सही है। थिंक सो। इससे आ रहा है 5, इससे तो नहीं आ रहा होगा, इस कैलकुलेशन से आ रहा है। हाँ ना, क्योंकि 2 7 से 14 होता है ना, तो 14 को उधर ले जाएंगे, 29 माइनस माइनस हो 5 जाएगा, हाँ सही सही। 15 आ रहा है, 15/3 5। सही है। सो एक्स आपके पास आ गया 15, 15/3 ना 5 हो जाएगा, 5। जी। और अगर आप वाई में रखो 5 + 7 तो 12 हो जाएगा, ये हो 12। जाएगा 12, परफेक्ट। सही है। सो 5, 12, सही। अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए हुए हैं क्या पेपर की प्रैक्टिस के लिए? फिर से रिपीट करें, वो गाड़ी आ पेपर पेपर जब आ रहे थे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस के लिए? गई। जी सर। कितने किए थे और याद है, भूल गई हो? मतलब ऐसे टॉपिकल नहीं किया था, जो मिस ने ईयरली बताए थे उनसे प्रैक्टिस करने की कोशिश की। अच्छा, सही है। तो मैं अभी वर्कशीट भेजने लगा हूँ। अगर 2017 से 2010 से 22 तक है, तो अगर अगर तो समझ में आता है तो फिर 2018-19 से शुरू कर दो, अगर नहीं आता देन 2010 से फिर स्टार्ट करो। और कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करो, सही है ना? ये इसके अंदर और कुछ भी नहीं बताने के लिए। ओके। सही है, चलिए बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगली क्लास में शायद ये तो प्रैक्टिस करें, एक वीडियो सर्किल निपटा लें, सही। सही। चलो चलो, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।